तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वार्षिक परीक्षा 2025-26 कोड पीपीए पूर्णांक 70 कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान, समय 3 घंटे का पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करना। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका 70 में 70 पूरा नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। चलिए बिना देरी के हम अपने क्वेश्चन को आगे करते हैं। खंड क में दिया है 1 × 6 मतलब 6 नंबर का खंड क का है, वो विकल्पी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर कर रहा है सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर का है एक पिंड निर्वात में केवल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित कौन सी राशि अचर रहती है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि अचर रहती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुल यांत्रिक ऊर्जा एकदम अचर रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अचर रहती है? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है, यह अचर रहती है। चलिए खंड का ख देख लेते हैं हम लोग। तो ख कह रहा है ग्रहों की गति में निम्न में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? क्या रहती है? संरक्षित, मतलब संरक्षित रहती है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग। इसको कोणीय संवेग कहते हैं, कोणीय संवेग। तो यहाँ पे द दे दिया है, तो चलिए यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग कर रहा है एक मोल गैस की टी ताप पर आंतरिक ऊर्जा है। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CV/T। तो ऑप्शन नंबर घ का हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर घ कर रहा है सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण है। कौन सा समीकरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा y = a sin ωt - kx, यही इसका समीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर अंग कर रहा है ऊष्मा संचरण की दर किस विधि में अधिकतम होती है? किस विधि में अधिकतम होती है? तो विकिरण में अधिकतम होती है, क्योंकि यह प्रकाश की चाल से चलती है। क्योंकि यह प्रकाश की चाल से चलती है। कौन चलती है? विकिरण या प्रकाश की चाल से चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा च है गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। गुप्त ऊष्मा का क्या मात्रक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैलोरी बटा के किग्रा। क्वेश्चन नंबर खंड ख हमारा दे रहा है, खंड ख दे रहा है 12 नंबर का है, कह रहा है सभी खंड हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर का है यदि a कैप बराबर i कैप -10 यदि a वेक्टर है तो a वेक्टर बराबर i कैप -10 j कैप तथा b वेक्टर बराबर 3i कैप -4 j कैप, तो इनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे a.b निकालना है। तो a.b बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 × 3 एक ब्रैकेट में प्लस 1 × 3 एक ब्रैकेट में प्लस 10 इंटू यहाँ पे -10 इंटू -4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 40, तो बराबर a.b बराबर हो जाएगा 43। हमारा 43 आंसर हो जाएगा खंड का। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है भंजक प्रतिबल से क्या तात्पर्य है? भंजक प्रतिबल से क्या तात्पर्य है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ग है दोलनी तथा काल्पनिक गति की परिभाषा लिखिए। घ है सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर a sin ब्रैकेट में ओमेगा t + 5 ब्रैकेट में से। क्वेश्चन नंबर अंग कर रहा है प्रत्यास्था संबंधी हुक का नियम लिखिए। चाहे क्या लिखना है? हुक का नियम लिखना है। श्यान बल से संबंधित स्टोक्स का सूत्र लिखिए। खंड ग में देखिए 18 नंबर का दिया, सभी खंड हल कीजिए।
क्वेश्चन नंबर क कह रहा है सरल आवर्त गति की परिभाषा देते हुए विशेषताएं लिखिए। ख द्रव की अविरता का सिद्धांत लिखिए। ग है स्टील रबर की उपेक्षा अधिक प्रत्यास्था है क्योंकि स्पष्ट कीजिए। घ है तरल दाब का पास्कल का नियम लिखिए। किसका नाम लिखिए? नियम लिखिए पास्कल। जो पास्कल एक साइंटिस्ट थे उनका नियम लिखना है आप सभी को। अंग है सेकेंड लोलक किसे कहते हैं? पृथ्वी तल पर। सेकेंड लोलक किसे कहते हैं? पृथ्वी तल पर। इसकी लंबाई की गणना कीजिए। क्या कीजिए? इसकी लंबाई की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर अब दे रहा है 4 दे रहा है, सभी खंड हल कीजिए। 24 नंबर का 4 × 6 24 नंबर का यह क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर क कर रहा है एक संरचनात्मक इस्पात की छड़ की त्रिज्या 10 mm तथा लंबाई 1 मीटर है। 100 किलो न्यूटन का एक बल F इसको लंबाई की दिशा में तनित करता है। छड़ में प्रतिबल ज्ञात करना है। ब है विस्तार। स है विकृति की गणना कीजिए। संरचनात्मक इस्पात का यंग गुणांक 2 × 0 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर ख कर रहा है बार्नौली का प्रमेय स्पष्ट करते हुए सिद्ध कीजिए कि द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग अचर होता है। ग कर रहा है सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। घ है हाइड्रालिक लिफ्ट का सिद्धांत तथा कार्यविधि चित्र की सहायता से समझाइए। किसकी सहायता से? चित्र की सहायता से। चित्र की सहायता से बच्चों आप सभी को यह समझाना है। अंग है 10 ग्राम प्लेटिनम के टुकड़े को भट्ठी से निकालकर 40 ग्राम जल में ढाल दिया जाता है जिसका ताप 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। भट्ठी का ताप ज्ञात कीजिए। प्लेटिनम की विशिष्ट ऊष्मा 0.032 कैलोरी ग्राम प्रति ग्राम जीरो इतना है। अथवा यह क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अथवा करके दिया गया है। मेयर सूत्र Cp - Cv = R का निगमन कीजिए। निगमन मतलब इसको सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 करा किसी माध्यम गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। आदर्श गैस के लिए लाप्लास से इस सूत्र में क्या संशोधन किया और क्यों व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की संपूर्ण ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा करके दिया गया है। अथवा करके अगर आप सभी को अगला वाला क्वेश्चन है तो यह कर सकते हैं। पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए तथा मात्रक लिखिए। पारे की एक बूंद की कमरे ताप पर त्रिज्या 3 मिमी है। उसी ताप पर पारे का पृष्ठ तनाव 0.465 न्यूटन प्रति मीटर है। बूंद के भीतर अधिक दाब तथा कुल दाब ज्ञात कीजिए। वायुमंडलीय दाब 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो चलिए